जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल परीक्षा में। तो दोस्तों, जैसा कि एक जो आपका वायरल चल रहा है नोटिस, जिसमें यूपीपीसीएल के सभी एग्ज़ाम जो 2021 में वैकेंसी निकली थी उनके एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड न्यूज़ चल रही है। अब यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं। यहाँ पर इस टाइम पर जो आपका नोटिस वायरल चल रहा है, ना ही तो उसकी कोई अपडेट दे रखी है, लेकिन उसमें क्या दे रखा है, उसमें एग्ज़ाम की डेट वगैरह सब कुछ दे रखी है। तो आइए चलिए देखते हैं, पहले हम उस नोटिस को पढ़ते हैं उसमें क्या है, और उसके बाद में हम आपको बताएंगे क्या वो नोटिस आपका रियल है या फेक है। अब आपको पूरा यहाँ पर बताएंगे, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यूपीपीसीएल से रिलेटेड ऑथेंटिक न्यूज़ आपको मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम उस नोटिस में क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका एक नोटिस है जो बहुत दिनों से वायरल हो रहा है। इस पर मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, कारण यही था क्योंकि बच्चे इस पर बोल रहे थे शायद ये फेक है। लेकिन इसको हम पहले रीड कर लेते हैं क्या क्या इसमें दे रखा है। ये इलेक्ट्रिसिटी सर्विस कमीशन है, जिसमें कहा गया है कि जो आपके पद के नेम है और परीक्षा की तिथि है और परीक्षा का टाइम है और प्रथम पाली द्वितीय पाली है। जैसे कि इसने कहा है, जो जेई इलेक्ट्रिकल 173 है, इसका जो एग्ज़ाम है उसकी जो डेट दे रखी है 28, 29 और 30 मार्च, 3 डेट में इसकी यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है। तो 28, 29 को यहाँ पर 2 पाली बनाई है, एक 9 से 12 और 2:30 यहाँ से यहाँ पर 2:30 बजे से और 5:30 बजे तक। दूसरी यहाँ पर डेट है, यहाँ पर दोस्तों ये तीसरी डेट है 30 मार्च की। 30 मार्च में यहाँ पर एक शिफ्ट इन्होंने बनाई है जो कि आपकी इवनिंग शिफ्ट है। तो कितनी शिफ्ट होगी दोस्तों, यहाँ पर टोटल अगर माना जाए तो टोटल यहाँ पर 5 शिफ्ट आपकी हो जाएंगी जेई इलेक्ट्रिकल को लेकर के। 2 हो जाएंगी 28 में और 2 हो जाएंगी 29 में और 1 हो जाएगी यहाँ पर इवनिंग शिफ्ट आपकी 30 मार्च को। तो इस बार भी आयोग ने यहाँ पर 5 शिफ्ट आपकी बनाई है। तो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको परेशान करने वाला है, और जिसको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा उसका ही यहाँ पर सिलेक्शन मैक्सिमम उसी शिफ्ट के सिलेक्टेड बंदे हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट जो आपका दूसरा जो पोस्ट है वो है एई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, जिसका 30 मार्च को एग्ज़ाम है। इसकी एक ही पाली में इसका एग्ज़ाम यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। और तीसरा है कैंप असिस्टेंट और AECS और IT, इन दोनों के जो एग्ज़ाम है वो 1 अप्रैल को ही यहाँ पर होने वाले हैं। और शिफ्ट आपकी जो कैंप असिस्टेंट है इसका मॉर्निंग शिफ्ट है, और जबकि जो AE है CS और IT जिसकी इवनिंग शिफ्ट है। अब AE इलेक्ट्रिकल और पावर, इसकी जो 5वां हमारी नंबर पोस्ट है, तो इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 2 अप्रैल को होने वाला है। और ये 9 से 12 और 2:30 से 5:30 तक, यानी कि दोनों शिफ्टों में यहाँ पर होने वाला है। तो AE इलेक्ट्रिकल का जो एग्ज़ाम है वो ओनली एक ही शिफ्ट में, एक ही दिन में यहाँ पर ख़त्म कर दिया है। तो दोस्तों, ये यहाँ पर अब बात आती है, ये तो थी आपकी परीक्षा की तिथि किस प्रकार इस नोटिस में दे रखी है। तो अब बात करते हैं इसके रियल और फेक के फैक्टर पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पता होगा, जो 7 और 8 सितंबर को यहाँ पर 2021 में एग्ज़ाम हुआ था, उसका भी नोटिस एक प्रकार से यहाँ पर अगस्त में 14 अगस्त को ही वायरल हो गया था। तो लड़कों ने इसको जो है फेक माना था, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर 24 अगस्त को आपके एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए गए थे। इसी प्रकार ये नोटिस भी एक प्रकार से यहाँ पर रियल आपका माना जाता है। अगर आप इसको रियल मानकर तैयारी करेंगे तो तभी आप पॉजिटिव रहेंगे। यदि आपने इसको फेक माना तो आपका जो है यहाँ पर नुकसान होने वाला है। फ़ायदा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 3 अप्रैल से आपका UPSSC का एग्ज़ाम है। यदि मान लीजिए ये फेक होता है तो आपको यहाँ पर ये UPSSC के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है, क्योंकि जो भी बच्चा इसको फेक मानेगा वो सीरियसली पढ़ाई नहीं करेगा, और जो सीरियसली इसको लेगा तो वो जो है UPSSC में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। यदि आपका UPPCL JEE का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तब होता है तब। तो दोस्तों, ये आपका नोटिस एक प्रकार से रियल है। आप इसको रियल मान करके तैयारी कीजिए, चाहे आपका कुछ भी हो, लेकिन आपको ये रियल मानना है। और UPSSC JEE इसका भी आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो आपको रात दिन इसमें लग जाइए। ये रियल है, फेक अपनी माइंड में से निकाल लीजिए।
क्योंकि यहाँ पर आपको प्रॉफिट देखना है, किस चीज़ से आपको प्रॉफिट हो रहा है, चाहे वो वायरल नोटिस हो। देखो इसमें क्या होता है, कुछ नोटिस जो होते हैं वो आयोग से वायरल हो जाते हैं और कुछ जो है वो वहाँ पर अपलोड कर देता है। यदि अपलोड करने से पहले ही वायरल हो जाता है तो वो नोटिस जो है आयोग यहाँ पर अपलोड नहीं करेगा। क्योंकि वो पहले से ही वायरल हो चुका है। तो अब आपका डायरेक्टली यहाँ पर एडमिट कार्ड आने वाला है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। कोई भी स्टूडेंट कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रखेगा। और आपको पढ़ना कैसे है, आपको बेसिक, मशीन, पावर सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक्स और साथ ही साथ पीएलसी स्काडा माइक्रो कंट्रोलर, तो ये पांचों सब्जेक्ट एक दिन में पांचों सब्जेक्ट आपको पढ़नी है। चाहे आप 2-2 घंटे का इन पर टाइम डिवाइड कर लीजिए। क्यों पढ़नी है, क्योंकि इससे आपको ये फ़ायदा होगा। यूपीपीसीएल का ट्रेंड ये रहा है, वो एक ही सब्जेक्ट को कवर करता है। और यदि आप 5 पढ़े हुए होंगे और 5 शिफ्ट हैं, क्या पता वो किस शिफ्ट में किस सब्जेक्ट को रख दे, तो आप जो है इनको 5 सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो आपको प्रॉफिट रहेगा। जब आप ये 5 सब्जेक्ट पर जाएंगे तो आप जो है आपका माइंड पॉजिटिव होगा कि मैंने तो 5 सब्जेक्ट पढ़ी हैं। तो आप जो है अब एग्जामिनर कोई सी शिफ्ट में किसी को भी दे देगा तो आप उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप अपनी स्ट्रेटजी को अच्छे से यहाँ पर बना लीजिए। 5 सब्जेक्ट पूरे दिन में आपको पढ़ने हैं, विद ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पर लगाने हैं। तो रिवीजन पे इस टाइम अच्छे से ध्यान देंगे तो आपका यूपी SSSC जेई का एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। आपका इन दोनों एग्ज़ाम में सिलेक्शन होगा। तो चलिए आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि इसी प्रकार की ऑथेंटिक न्यूज़ आपको मिलती रहेंगी। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।